बड़ी धूमधाम से दरोगा साहब की बारात निकलती है। खुशियों का माहौल था, बड़े जश्न का माहौल था। जाहिर सी बात, एक दरोगा की बारात की धूमधाम तो होगी ही। जो दरोगा है दूल्हे का कपड़ा पहनता है, सेहरा बांधकर घोड़ी पर बैठता है। तभी वहाँ पर जो बैंड बाजा है वो बजने लगता है और फिर जो बारात है वो दूल्हे को लेकर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर कुछ देर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं और जो भी ये बात सुनता है किसी को यकीन नहीं होता है कि कोई इतना पढ़ा लिखा दरोगा ऐसा कर सकता है। तो आखिर में दोस्तों, इस बारात में ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं और दरोगा ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ कि एक दरोगा जिसके ऊपर समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो ही इतना बड़ा भक्षक निकलेगा, इतना बड़ा भक्षक बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो इस घटना को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो आदाब, शक्तिका नमस्कार, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती या कोई आपको मेरी वीडियो में कमियां लगती हैं तो आप उसे कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगी और उस पर अमल भी करूंगी। और अगर आपका कमेंट वाकई मुझे बहुत ज़्यादा ही दिल को छू गया तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पढ़ के अपने और साथियों के साथ भी ये आपका कमेंट साझा करूंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। गाँव में छेदीलाल का परिवार रहता है। छेदीलाल का कोई लड़का नहीं था। छेदीलाल की 3 बेटियां थीं। और ऐसे में जो छेदीलाल है वो बड़ा परेशान रहता और बड़ा खुद को कोसता रहता कि भगवान ने उसकी किस्मत में लड़का नहीं दिया है। जब भी छेदीलाल ये बात कहता और बड़ा दुखी हो जाता तो उसकी जो पत्नी है सरिता छेदीलाल को यही समझाती कि अरे आज के ज़माने में लड़कियां भी क्या लड़कों से कम होती हैं क्या? आज आप देख रहे हैं लड़कियां पायलट हैं, लड़कियां क्या नहीं करती, आप क्यों निराश होते हैं? अरे हमारी लड़की है ना। फिर कहता है कि लड़कियां तो हमारी बुढ़ौती नहीं देखेंगे। तो कह रहे क्यों? अगर आप एक लड़की की परवरिश एक लड़के की तरह करेंगे आप करेंगे तो क्यों नहीं लड़कियां आपका लाठी का सहारा बनेंगी। आप अपने ही लड़की को बेटा समझिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, यही लड़की आपका एक दिन भविष्य संवारेंगे। फिर सही में जो सरिता बात कहती है वो एक दिन सही ही साबित होती है। कुछ ऐसा ही होता है। फिर जो छेदीलाल था वो अपनी बेटी को, जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम आरती था, अपनी बेटी आरती को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता है लिखाता है और उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है उसको। और जो उसकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम आरती था, आरती को पुलिस में जाने का बड़ा शौक था और उसके पापा भी कहीं ना कहीं छेदीलाल चाहते थे कि जो उनका कोई लड़का तो नहीं है, उनकी कोई लड़की पुलिस बने। अब ऐसे में वो अपनी बच्ची को पुलिस की तैयारी करवाते हैं और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में वो बैठती है और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में वो पास कर लेती है। उसका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में चयन हो जाता है। जब छेदीलाल और सरिता सुनते हैं तो मारे खुशी के उनका ठिकाना नहीं रहता है। छेदीलाल की पत्नी सरिता कहती है कि देखिए, मैं कहती थी ना कि अगर आप बेटियों को लड़का ही समझकर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो यही बेटी एक दिन आपका नाम रोशन करेंगी और यही एक दिन आपकी लाठी बनेंगी। छेदीलाल भी कहते हैं सरिता, तुम सही कह रही थी, वाकई जो तुमने कहा एक एक बात तुम्हारी सच साबित हो रही है। मैं अपनी और दो बेटियों को पढ़ाऊंगा, एक को मैं IAS अधिकारी बनाऊंगा और एक को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। ऐसे में छेदीलाल के जब उनकी बड़ी बेटी का सिलेक्शन हो जाता है तो छेदीलाल के जो सपने थे और बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे में फिर वो बेटी और बेटा का अंतर नहीं करते हैं और जो उनको बेटियां भगवान ने दी थी उसी में वो संतोष करते हैं। कांस्टेबल के पद पर आरती का चयन होता है। तो फिर जो है उसका जो चयन है वो फर्रुखाबाद में होता है, फर्रुखाबाद पुलिस थाने में होता है। अब आरती को अपने घर से निकलकर फर्रुखाबाद जाना था। अब अपने घर से निकलती है, सबको अलविदा कहती है, अपना सामान लेती है और उसके जो पापा हैं उसको फर्रुखाबाद छोड़ने के लिए एक कमरा दिलाते हैं। वहाँ पे आरती रहने लगती है। आरती बड़ी जितनी ही पढ़ने में ईमानदार थी, उतनी ईमानदारी से वो अपनी पढ़ाई करती थी, उतनी ही ईमानदारी से अब वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी वहाँ पर एक नए दरोगा आते हैं जिसका नाम अविनाश होता है। आरती कांस्टेबल को देखते हैं
तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो आरती थी वो देखने में उसकी जो बदन थी वो पुलिस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, बदन बहुत ज़्यादा सुडौल थी और काफ़ी ज़्यादा आरती खूबसूरत भी थी, यानी कि उसकी जो कद काठी थी बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी। अब ऐसे में जो अविनाश दरोगा उस महिला कांस्टेबल को देखता है तो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाता है। अब ऐसे में जो अविनाश था वो हर बहाने कहीं भी किसी काम से जाता तो अक्सर आरती को अपने साथ लेके जाता। अब जाहिर सी बात है आरती मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि साहब बड़े अधिकारी कुछ कह रहे हैं तो उसको मानना छोटों का कर्तव्य होता है, छोटों की ड्यूटी होती है। ऐसे में अविनाश एक रात बाहर कहीं एक चोर को पकड़ने के सिलसिले में जा रहा था, तभी वो आरती को शाम में कॉल करता है। आरती से कहता है तुरंत तुम तैयार हो जाओ, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन निकल रहे हैं, फला फला मुखबिरी से एक चोर के बारे में पता चला है, उसी को हम लोग पकड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर आरती जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करे, बॉस का आदेश था तो मानना ही तो था। फिर तुरंत वो तैयार हो जाती, कुछ कपड़े रखती है और अविनाश के साथ यानी दरोगा के साथ निकल जाती है। अब दरोगा के साथ निकल जाती है तो फिर उसके बाद से वहां जाने के बाद पता चलता है कि जो सूचना मिली थी वो दरअसल गलत सूचना मिली थी। अब क्या था, रात काफी हो जाती है और दोनों काफी थक चुके थे। ऐसे में दरोगा कहता है आरती से कि चलो एक काम करते हैं, यहीं पर होटल लेकर आराम कर लेते हैं, के बाद सुबह फिर हम लोग फर्रुखाबाद के लिए निकलेंगे। आरती भी थक चुकी थी, बोलती है ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे। दरोगा था होटल में 2 कमरा बुक कराता है, एक आरती के लिए और एक अपने लिए। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। आरती भी आराम कर रही थी, सो रही थी। तभी जो दरोगा है वो आरती का कमरा खटखटाता है। आरती दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरोगा सामने खड़ा है। अब आरती सोचती है कितनी रात को, आखिर में इनको मुझसे क्या काम है। फिर वो आरती से कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर कहती है अरे सर बिल्कुल आइए ना। फिर वो आता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि ला तुमसे कुछ देर बात कर लूँ, उसके बाद से और कुछ डिस्कशन कर लूँ कि कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद सो जाओ। फिर आरती भी कहती है ठीक किया सर आपने। फिर आरती दरोगा को पानी पीने के लिए देती है, दरोगा पानी पीता है और बैठकर दोनों बात करने लगते हैं। तभी जो दरोगा था धीरे धीरे उसका पैर सहलाने लगता है। आरती कहती है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो दरोगा कहता है क्यों, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। आरती कहती है कि सर मैं बहुत छोटे घर से हूँ और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है और मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। फिर जो दरोगा था वो कहता है कि देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और जब से मैंने तुमको देखा है तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो रही है तब तक हम दोनों साथ रहें। तो आरती ये इस बात को मना कर देती है, कहती है कि सर आप कहाँ दरोगा और कहाँ मैं एक मामूली सी सिपाही। फिर दरोगा कहता है क्यों, एक दरोगा और सिपाही की शादी नहीं हो सकती है। क्यों, तुम भी तो पैसा कमा रही हो। कौन सा कि मैं दरोगा हूँ, तुम एक सिपाही हो, क्या फर्क है दोनों में। तुम भी अपनी ड्यूटी कर रही हो, मैं भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब उसको बहुत समझाता है, चुचकारता है, पुचकारता है तो कहीं ना कहीं आरती उसकी बातों में आ जाती है। और फिर उसको लगने लगता है कि सही बात है कि यार इतना अच्छा रिश्ता चल कर आया है, दरोगा मुझसे शादी करना चाह रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। हो सकता है कि सच में ये मुझको चाह रहे हैं, ये मुझको चाहते होंगे, वरना लड़कियों की कमी तो आजकल नहीं है, वो भी इतने बड़े अधिकारी को। ये जो दरोगा है उससे प्यार भरी बातें करता है और उसके धीरे धीरे उसके करीब जाता है और फिर उसे शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसे ही करते करते जो है साल भर बीत जाता है, यानी कि दरोगा उससे साल भर शारीरिक संबंध बनाता है। और जब भी इन साल भर में वो जो सिपाही थी कांस्टेबल, जब भी उस दरोगा से शादी की बात करती, जो दरोगा था किसी न किसी बात को किसी न कोई बहाना करके अक्सर वो टाल दिया करता। अब आरती भी कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी कि साल भर का बीत गया और साल भर से मेरे साथ खेल रहा है, मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है और ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। और अब कहीं ना कहीं आरती को शक होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये दरोगा मेरे जिस्म के साथ सिर्फ खेलना चाह रहा है और ये मुझे अपना हमसफर और हमसाथी नहीं बनाना चाहता है। अब फिर क्या था, वो एक दिन दरोगा से कहती है कि आप मुझे साफ साफ बता दो कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अब फिर जब
लड़की थी काफी ज्यादा उस दरोगा के पीछे पड़ जाती है और फिर यहाँ तक कि उस दरोगा के घर भी वो जाती है। घर में जाकर उसकी माँ से मिलती है और सारी बात बताती है कि मैं इनको चाहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो माँ तो उसके मुंह पे कुछ कहती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि एक छोटी लड़की से, एक मामूली से कांस्टेबल से वो अपने बेटे की शादी करे। वो उसके मुंह पर तो कह देती है कि बेटा तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से ही कराऊंगी, लेकिन उसकी माँ के भी दिल में खोट रहता है और लड़के के दिल में तो पहले से ही खोट था। माँ जो है जब उसका बेटा आता है तो उससे पूछती है कि क्या माजरा है, तुम कैसे एक छोटी लड़की से, एक कांस्टेबल से तुम कैसे प्यार कर सकते हो? चलो प्यार तो ठीक है, कैसे तुम एक कांस्टेबल से शादी कर सकते हो? फिर वो जो दरोगा था वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लड़की मुझसे जबरदस्ती शादी का दबाव बना रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब ऐसे में उसकी जो माँ है जल्दी जल्दी उस दरोगा की शादी वो ढूंढने लगती है। एक बड़े घराने में अपने बेटे का रिश्ता तय करती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि जो लड़की है वो उसके पर कोई और दबाव बनाए या कुछ बात का बतंगड़ बनाए। तो जो उसकी माँ है जल्दी से चोरी छिपे अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है और देखते ही देखते उसकी शादी होने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था उसकी माँ को कि शादी ब्याह की बात, इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है। जब भी उसकी बारात निकल रही थी बड़े धूमधाम से, घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई खुश था। दूल्हे का कपड़ा पहन के सेहरा बांध कर घोड़ी पर बैठता है और जो बारात है वो निकल जाती है। जो आरती थी उसको ये बात की भनक लग जाती है कि जो दरोगा है वो कहीं और शादी कर रहा है। अब जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत आनंद फानंद में वो तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचती है और एसपी साहब से मदद मांगती है। बताती है कि कैसे उस दरोगा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसका वो साल भर से बलात्कार करता रहा और शादी का झांसा देता रहा, और जब शादी करने की बारी आई तो वो झांसा देकर उसके साथ 420 कर वो किसी और के साथ आज शादी कर रहा है। तुरंत एसपी भी जब ये बात सुनते हैं कि महिला के साथ दरोगा ने उसका साल भर बलात्कार किया, उसका इस्तेमाल किया, तुरंत वो उसकी गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। तुरंत जो सिपाही है वो दरोगा के घर पहुंचते हैं, वहां से ही लड़के को गिरफ्तार करते हैं, घोड़ी से नीचे उतरवाते हैं। और फिर जो लड़की थी, जब हर कोई पूछता है कि आखिर में दरोगा साहब को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तब जो लड़की थी वो भी बताती है कि दरअसल ये जो दरोगा है वो मेरे साथ 1 साल से मेरा बलात्कार कर रहा था, मुझे शादी का झांसा दे रहा था और कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा। और जब शादी करने की बारी आई तो ये चोरी छिपे शादी कर रहा है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि प्यार के नाम पर कैसे लोग लड़कियों को मूर्ख बना रहे हैं, कैसे लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस घटना को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।